Okay, how is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? तो इक्वल जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये कैसे इंश्योर करते हैं हम लोग, हमको बस ये देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं। हमारे पास मतलब बच्चा कैसे पैदा होता है, फ्रॉम मेल एंड फीमेल, राइट। मतलब एक फादर होंगे, एक फादर होंगे और एक मदर, है ना। फादर के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, राइट। एंड सेम फॉर मदर, 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम्स, राइट। अभी जो बच्चा पैदा होने वाला है वो भी ह्यूमन होगा, है ना। तो उसको डबल नहीं चलेगा, मतलब फादर भी 46 देंगे, मदर भी 46 देंगे, ये नहीं चलेगा, करेक्ट। तो जो ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसको पापा से कितना मिलना चाहिए? 23, करेक्ट। मम्मी से कितने मिलने चाहिए क्रोमोसोम्स? 23। 46 क्रोमोसोम्स नहीं चाहिए, क्योंकि 46 प्लस 46 बच्चे के पास फिर डबल हो जाएंगे, राइट, क्रोमोसोम्स। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को हाफ कर रहे हैं। तो 23 ही पास कर रहे हैं, मम्मी से भी 23 ही पास कर रहे हैं, तो बच्चे को कितना मिलेगा फिर? 23 क्रोमोसोम्स प्लस 23 क्रोमोसोम्स विल गिव यू 46 क्रोमोसोम्स, है ना, जो ह्यूमन बींग में होता है। तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होता है? 46। तो बच्चे के पास हो गए 46। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, राइट। जो भी ओरिजिनल नंबर है उसके हाफ, 23। तो ये हाफ वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेयोसिस, है ना, मेयोसिस बोलते हैं। मेयोसिस के थ्रू ये किया जाता है। हम इसके लिए स्पेशल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल देम जर्म सेल। जर्म सेल के थ्रू ये कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, ये पूरी एंटायर प्रोसेस तो हम लोग लिख देंगे कि भाई मेयोसिस के वजह से है, लेकिन शॉर्ट में हम वो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या, कि कितने क्रोमोसोम्स है, क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। ह्यूमंस, ह्यूमंस, या फिर करने का ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कैसा बोला है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर। कैसा है ना कि ह्यूमंस के थ्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यूनिवर्सल भी आंसर बना सकते हैं, ये मतलब एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्गेनिज्म। लेकिन पेरेंट बोल रहे हैं ना, हम जनरली एनिमल्स केस में पेरेंट नहीं बोलते, राइट। तो चलो ठीक है, मतलब इट्स फाइन, पेरेंट भी वर्ड कभी कभार यूज़ कर ही लेते हैं, तो ह्यूमंस का लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। सो दैट विल बी मोर देन इनफ। नहीं तो यूनिवर्सल बना देते, लेट अस मेक इट यूनिवर्सल, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ह्यूमंस का लिख के कैसा नहीं, ये आंसर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वी विल गो फॉर यूनिवर्सल आंसर फॉर दिस, जो सभी एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल हो। तो लेट अस यूज वन पैराग्राफ, वन ब्यूटीफुल पैराग्राफ फ्रॉम रिप्रोडक्शन, अपने एनसीईआरटी में है, तो उसी पैराग्राफ को हम लोग यूज करेंगे। देखो, ये लाइन में सीधा सीधा मेंशनड है, क्या लिखा है? One solution that many multicellular organisms have found out for the problem mentioned above is to have special lineage of cells in the specialized organ in which only half number of chromosomes and half amount of DNA as compared to the non-reproductive cells. This is achieved by a process of cell division. Thus, when the germ cell from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes in the DNA content in the new generation. Okay, तो वो लिख देते हैं भाई। When we talk about reproduction, it won't be possible to pass on. It won't be possible to contribute all chromosomes from parent to progeny. हम क्या लिखे हैं? When we talk about reproduction, it won't be possible to contribute all chromosomes from parent to progeny. पूरे क्रोमोसोम्स भेज ही नहीं सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा? DNA will increase, है ना। This is likely to mess up the control of cellular apparatus by the DNA. Amount of DNA कैसा होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। अदरवाइज DNA quantity will increase and cell apparatus won't be able to handle it. सही है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो सेल है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड क्यों रीज़न है? क्योंकि अगर मम्मी पापा दोनों 46 क्रोमोसोम्स अगर दे रहे हैं, सेलुलर अपैरेटस ये हैंडल नहीं कर सकता है। तो कैसे हैंडल करते हैं फिर इसको हम लोग? व्हाट वी डू इज, organisms
हैव स्पेशल, वही बुक का ही लाइन हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हैव स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. हमने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स. कौन से सेल रहते हैं वो जिसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं? वी कॉल देम जर्म सेल्स. इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कौन से स्पेशल ऑर्गन्स में होते हैं ये जर्म सेल्स? वी कॉल देम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. है ना, जैसे कि सपोज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वही हमने लिखा है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड थ्रू दिस वी मेक श्योर दैट इक्वल जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर गिवन टू कंट्रीब्यूटेड टू प्रोजेनी. In this way we make sure. By the way, meiosis के बारे में लिखा कि नहीं हमने? नहीं लिखा. ये और इधर ही ऐड कर लेते हैं. This is achieved by a process of cell division called, हाँ अभी ठीक है, ये meiosis उसमें होना बहुत कंपलसरी है. In this way we make sure that equal genetic contribution of male and female parents is ensured in progeny. progeny में equal number of मतलब equal contribution है genetic material का, ये हम ensure करते हैं. How? By the process of meiosis, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हाफ क्रोमोसोम्स के सेल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं germ cells, which are used in reproduction. तो ये हो गया हमारा complete आंसर.